वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। और मैट्रिसेस में हमने जो अब तक सीखा, पहले हमने जाना मैट्रिक्स क्या है, अपने मैट्रिक्स कैसे बना और उसका क्या ताल्लुक़ है आज के MS एक्सेल के साथ। और फिर उसके बाद में हमने उसकी बहुत सारी टाइप्स पढ़ी और हमने सीखा कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है। ऐड करने के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन बहुत होती हैं इसमें। मैट्रिसेस में ज़्यादा हमने कंडीशंस पढ़ी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कंडीशन क्या होगी। फिर उसके बाद में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी देखा। यहाँ मैं एक चीज़ की तरफ जा रहा हूँ, कोई इतनी अहम नहीं है लेकिन बहरहाल क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड मैं चाह रहा हूँ उसको मुकम्मल करते हुए चलें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एडिटिव इन्वर्स होते हैं, सेम इसी वे एक चीज़ होती है उसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। जैसे कि हम जिन लोग इस बात से वाकिफ़ हैं, नंबर्स हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर है अगर उसमें उस नंबर को ऐड करें तो रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा। सो ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐड करें या उसे सब्ट्रैक्ट करें, दोनों सूरतों में उससे रिज़ल्ट चेंज नहीं होता। जब हम लफ्ज़ तो एडिटिव ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारी मुराद एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होती हैं। सो ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर नंबर्स, रियल नंबर्स के लिए ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इसी तरह से जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिसेस के अंदर भी उनका तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन या एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिसेस। तो याद रखने से पहले हम पढ़ चुके हैं नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम के तमाम, उसका ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है लेकिन उसकी तमाम की तमाम जो एंट्रीज होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। यहाँ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी नहीं बन सकता। ये डिपेंड करेगा कि जो जिस मैट्रिक्स का हम एडिटिव आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं उसका ऑर्डर क्या है। जैसे ये जो नल मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है, इसमें 2 रोज़ हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं। सो इस तरह से इसका ऑर्डर है 2/3। तो अगर 2/3 के मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो जितने भी 2/3 के मैट्रिसेस होंगे उनके लिए ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि उसमें अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इन्हीं मैट्रिसेस के लिए एडिटिव आइडेंटिटी बन सकता है जिनका ऑर्डर 2/3 होगा। मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ ए, इसी ऑर्डर का ले रहा हूँ 2/3 का। सिंपल से प्राइम नंबर्स लिखे हैं मैंने इसके अंदर, 6 प्राइम नंबर्स हैं, 2/3 ऑर्डर का है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हम ए के साथ इसको ऐड कर दें, A+O करेंगे तो भी आंसर ए आएगा। अगर ए में से ओ को माइनस कर देंगे तो भी आंसर ए ही आएगा। और चाहे इसका एडिशन में तो इसका ऑर्डर भी चेंज कर देंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यू कैन सी दैट ये कैसे होगा। क्विकली आई एम जस्ट क्विकली शोइंग दिस। A+O आपको निकालना है अगरचे, तो ए के मेंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्लस ये O है 0, 0, 0, 0, 0, 0। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट है 2 + 0, 3 + 0, 5 + 0 and 7 + 0, 11 + 0 and 13 + 0। तो हर करस्पॉन्डिंग जो मेंबर है मैट्रिक्स का उससे, ये पहली रो का पहला मेंबर है, ये इससे इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, इस तरह से सारे के सारे करस्पॉन्डिंग मेंबर्स एक दूसरे में ऐड होंगे। सो यू कैन सी द रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट वही आ रहा है जो ए है 2, 3, 5,
7, 11 and 13। तो दिस इज सेम ए। तो ये इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन दोनों बातें कही जा सकती हैं। इसके लिए जो बी मैट्रिक्स होगा वो एक्चुअली नल मैट्रिक्स होगा, और नल मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर वही होना चाहिए जिस मैट्रिक्स के साथ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी सिंपल or not very important. Anyhow, this is just discussing your book. I just wanted you to be clear about it. Let's see now. Now moving towards a very important concept in matrices. हम लोगों ने सेट पढ़े हैं, और सेट के अंदर हम जानते हैं, जिस सपोज कि एक सेट है ए, तो एक सेट ऐसा भी होता है जो ए नहीं होता लेकिन लिखा ए की तरह ही जाता है, जैसे कि उसको हम कहते हैं ए और उस पर एक डैश लगा देते हैं। रिमेंबर दैट दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ऑफ सेट ए, क्या ए और ए कॉम्प्लीमेंट का कोई ताल्लुक तो है आपस में, रिश्ता तो है इनमें, लेकिन क्या ये बराबर हैं या इनमें कोई चीज़ रिजेंबल करती है, तो कतई नहीं करती। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। किसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये चीज़ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि ये बात हम सेट में पढ़ चुके हैं तफसील के साथ। इसमें जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि मैट्रिसेस में भी एक ऐसे ही रिलेटिव मैट्रिक्स या उसका रिश्तेदार मैट्रिक्स का निकाला जाता है, जिसे कि हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे ए एक मैट्रिक्स है, मैं वही मैट्रिक्स ले रहा हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले लिया था। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। इसका जो ट्रांसपोज होगा वो कैसा होगा, वो होगा, देखें जैसे कॉम्प्लीमेंट हम किसी सेट का लिखते थे तो उस पर एक डैश लगाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत क्लियर है, इस पर हम छोटा सा टी लिख देते हैं, स्मॉल लेटर, और साइज में भी छोटा सा, जैसे कि एक्सपोनेंट लगा दिया गया है तो ए के ऊपर हम एक्सपोनेंट लगा देते हैं टी, बट दिस इज़ नॉट एन एक्सपोनेंट। ये टी एक ख़ास सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है ट्रांसपोज के लिए, कि ये ए का ट्रांसपोज है। अब ये ट्रांसपोज कैसे बनेगा, इसका मतलब तो ये है। अब ट्रांसपोज बनता कैसे है, अब उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि ये ट्रांसपोज क्या होता है। तो सबसे पहली बात, जो ए और ए के दरमियान रिश्तेदारी है, याद रखें कि जो इसका ऑर्डर है ए का, ट्रांसपोज का ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3 × 2। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको जवाब मिल जाता है। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी रोज और कॉलम्स आपस में एक्सचेंज हो गई हैं। कैसे हुई हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन मतलब ये है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर रो 2 थी, लेकिन जो ट्रांसपोज होगा उसमें कॉलम 2 हो जाएंगे। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके अंदर कॉलम 3 है, लेकिन ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर रोज 3 हो जाएंगी। तो जो कॉलम है ओरिजिनल मैट्रिक्स के वो रो बन जाएंगे ट्रांसपोज में, और जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगे। अब कैसे करेंगे हम इसको, ए हमारे सामने मौजूद है, तो एक काम हम ये कर लेते हैं कि ए के अंदर मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे।
ट्रांसपोज मालूम कि ए वेक्टर की जो R1 है, रो 1 वो है क्या? तो रो 1 को देखिएगा, ये पहली रो है, क्या है? 2 3 and 5। रो 2 क्या है? ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ उसको। वो है 7 11 and 13। ट्रांसपोज में जब हम जाएंगे तो ये जो रो 1 है ये बन जाएगी। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि इसके कॉलम क्या है। कॉलम 1 क्या है इसका? कॉलम 1 है 2 and 7। कॉलम 2 है इसका 3 and 11। मगर मुझे ऐसे लिखना नहीं चाहिए इसको, सॉरी, ये रो की तरह लिख रहा हूँ मैं इसको, तो इससे कन्फ्यूजन पैदा होगी। लेट मी राइट लाइक कॉलम, कि कॉलम 1 क्या है। कॉलम, रो तो इसी तरह लिखी जाती है, इसको तो मैं ऐसे लिख रहे हैं। कॉलम 1 क्या है? वो है 2 and 7। कॉलम 2 क्या है? 3 and 11। और कॉलम 3 क्या है? 5 and 13। ठीक है जी, ये है ए की बात। अब हम जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए के ऊपर। तो एक चीज़ तो हमने देख लिया कि उसका ऑर्डर चेंज हो गया है। ऑर्डर चेंज हो गया तो क्या होगा कि जो चीज़ें यहाँ रो में हैं वो उसके लिए कॉलम में चली जाएंगी, और जो चीज़ें कॉलम में हैं वो रोज बन जाएंगी। देखिए कैसे होगा कि ये कॉलम 1 था, ये बन जाएगा रो 1। रो 1 क्या होगा? ये कॉलम था 2 7, ये हो जाएगा 2 and 7। रो 2 क्या होगा? रो 2 ये होगा, जो कॉलम 2 था वो रो 2 बनेगा। 3 11 था तो ये हो जाएगा 3 11, लेकिन ये रो की शक्ल में आ जाएगा। और रो 3 क्या होगी? वो होगी 5 and 13। ठीक, अब इसी तरह से अब इसके कॉलम 2 हो जाएंगे। जो यहाँ रोज थी वो कॉलम बन जाएंगे। देखिए, रो है R1, ये बन जाएगा C1, कॉलम 1 बन जाएगा। ये है 2 3 5, तो हम कॉलम की शक्ल में ले आएंगे 2 3 and 5। ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, शक्ल बनती जाएगी। रो 2 जो है वो कॉलम 2 बन जाएगी, क्योंकि अब ट्रांसपोज में 2 कॉलम है। कॉलम 2 क्या होगा? 7 11 13। अब अगर गौर करें, यहाँ वापस हम ए पे आ रहे हैं। मैंने रोज लिखी है, तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है? ये ए लिखा हुआ है। जब मैंने कॉलम को अलग अलग करके लिखा है तो मैंने क्या लिखा है? ये ए मैट्रिक्स ही लिखा हुआ है। सिर्फ बता दिया कि ये कॉलम्स हैं और यहाँ बता दिया कि ये रोज हैं। जब मैं ट्रांसपोज बनाने के लिए गया तो मैंने रोज लिखी उसकी, ये रोज है इसकी। अब देखिए, ये इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये क्या होगा? दिस इज विल बी ट्रांसपोज ऑफ ए। दिस गोइंग टू बी, नाउ हियर देख लीजिए, ये है सेम चीज यहाँ आ रही है, बिल्कुल सेम चीज आ गई है। अब आप चाहे रोज को कॉलम की शक्ल में लिख लें उसके, या कॉलम्स को रोज की शक्ल में लिख दें, आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। तो अब आपको अगर लिखना है, अब तो मेरे ख्याल कुछ रह नहीं गया बताने को उसमें, कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा ए का। वो होगा 2 7 3 11 5 and 13। ये है ए और ये है ए ट्रांसपोज। जो इसके अंदर रोज है वो इसमें कॉलम की जगह नजर आएगा। इसकी रोज है 2 3 5, पहली रो है, ये इसका पहला कॉलम बन गया 2 3 5। इसकी दूसरी रो है 7 11 13, और 7 11 13 जो है इसका दूसरा कॉलम बन गया। जब हम इसके कॉलम्स को देखते हैं तो वो सारी इसकी रोज हैं। पहला कॉलम है 2 7, ये देखिए 2 7 पहली रो बन गया है। दूसरा कॉलम है इसका 3 11, 3 11 इसकी दूसरी रो बन गया। तीसरा कॉलम है 5 13, वो इसकी तीसरी रो बन गया। रोज जो थी ट्रांसपोज के अंदर वो कॉलम की जगह चली गई हैं, और कॉलम जो है वो रोज की जगह पे चले गए। इस तरह हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया है।
हमें स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा मैट्रिक्स के फंक्शंस को और समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स में और कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं। हमने अभी तक मैट्रिक्स के 3 फंक्शंस देखे। मैं क्विकली रिकैप कर देता हूँ ख़त्म करने से पहले। नंबर 1 हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, उसकी कंडीशन भी पढ़ी। उसी से बिल्कुल मिलता जुलता हमने पढ़ा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस विच वाज द सेम वे। फिर हमने ये भी देखा कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, लिहाजा मैट्रिसेस का जो एडिशन है वो भी कम्यूटेटिव होगा। मतलब अगर हम ऐड होने वाले मैट्रिसेस की जगह बदल देंगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी, लेकिन एक्चुअली हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन अभी तक नहीं पढ़ी है। हमने जो पढ़ी वो पढ़ी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर, अ रियल नंबर बाय अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कि एक स्केलर, उसको एक्चुअली स्केलर का कॉन्सेप्ट वेक्टर से आया है, लेकिन इसको स्केलर भी कहते हैं कि अगर हम किसी एक नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। कोई नंबर है उसको किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी है, वो सीखनी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें कि हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑफ कोर्स दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड टाइम। So we will continue this in the next lesson. Till then, thank you very much.